नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जमशेदपुर में जिला मुख्यालय के बाहर सेविका सहायिका अपने विभिन्न मांगों को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी। वहीं सेविकाओं ने कहा कि सरकार से हम लोग उचित मानदेय और रिटायर के समय एक मुश्त पैसे समेत कुल 8 सूत्रीय मांग हम लोग कर रहे, सरकार उसे जल्द पूरा करे। नवरात्र के समय सेविकाएं और सहायिका हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार सेविकाओं और सहायिका का दर्द नहीं समझ रही है। यदि यही बातें कही गई। विधायक मंगल कालिंदी आज सेविका और सहायिका से मुलाकात की और उनकी बातों को सुना। कहा, मुख्यमंत्री के सामने आपकी मांगों को रखेंगे। अरे जी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार से हम लोग अपनी मांग रहे हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, उन सबको मेरा नमस्कार। और हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, बधाई भी देते हैं। पर्व है, हम लोग सभी माताएं बहनें आंगनबाड़ी सेविका उपवास रख के यहाँ पर बैठे हैं, धरना में बैठे हैं, भूखे प्यासे। आप पंडाल में जाके उद्घाटन करते हैं, देवी का अभिनंदन करते हैं, मूर्ति मिट्टी की प्रतिमा देवी आवाहन करते हैं, वो धर्म का प्रतीक है। हम लोग जीता जागता प्रतीक है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें बेहोश होकर गिर रही है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग नाजायज तो मांग नहीं रहे हैं। धैर्य की सीमा समाप्त हो चली। 35 साल से हम लोग धैर्य में रहे कि आपका ध्यान हमारे तरफ जाएगा, लेकिन आप हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग काम करते हैं। अभी मैया योजना, गोगो योजना, सारथी योजना, विकलांग को लेके आइए, गर्भवती को लेके आइए, कुपोषित लेके आइए। ऐसा कोई संस्था, कोई व्यवस्था नहीं है जो आपका आज्ञा का पालन करे। वो सिर्फ सेविका करती है। फिर सेविका के साथ माननीय मंत्री महोदय का सौतेला व्यवहार क्यों? पहले सरकार बोले हमको आने दो, हम ध्यान देंगे, फिर आप भूल गए। ऐसा क्यों किए? सेविका काम करते करते मर जाती है तो आप उसको कुछ नहीं देते हैं। हम रिटायर करते हैं, जीवन पूरा जवानी आपके सेवा में, सरकार के सेवा में, गांव के सेवा में काटते हैं। आप हमको रिटायरमेंट में कुछ नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछ रहे हैं कि आप रिटायर करते हैं तो आपका भी हाथ खाली रहता है, आपका बैंक बैलेंस खाली है, फिर सेविका को क्यों? वो सहार का नाम पर आप दाम भी कम देते हैं, वो भी हम सह लिए। आप हमारा वेतन भी कम देते हैं, वो भी सामने। रिटायरमेंट करते हैं, वो भी आप कुछ नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारे से दुश्मनी है? बताइए। धैर्य की सीमा भी होती है। रामचंद्र जी समुद्र के किनारे 7 दिन रास्ता मांगते रहे, समुद्र नहीं दिया तो रामचंद्र जी धनुष निकाल के समुद्र सोखने का ताकत रखते। उसी राम के भक्त हैं हम लोग, वही देवी का भक्त है जिन्हें आप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण कहना चाहिए। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लगातार देखिए 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की, ना हमसे कोई मिलने आया। और हमारी बहुत मांगे हैं जो एक भी मांगे पूरी नहीं करती। हम सारे कार्य करके देते हैं सरकार को। अगर हम काम करना बंद कर दें, सरकार को किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है। जो भी योजना आती है सरकार हमसे फ्री में काम कराती है, कोई पैसे भी नहीं लेती है, केवल मानदेय के थ्रू काम करती है। और मानदेय इतने कम है जिससे हम अपना घर परिवार नहीं चला सकते। सरकार को हमें न्यूनतम वेतन देना चाहिए। कितना मांग कर रहे हैं मानदेय में आप लोग? मानदेय तो हमारा है मात्र 9,500 केंद्र सरकार की मदद से 9,500, नहीं तो केवल ग्रामीणों को राज्य सरकार 5,000 देती है। मांग जो है हमारा कम से कम 25,000 होना चाहिए। इतने काम मिल जाते हैं। पारा टीचर
उनका जितना भी भुगतान नहीं किया गया। रोड पर जो मजदूर काम करते हैं उनके PF कटता है, हमारा PF भी नहीं है। तो हमारी ये मुख्य मांग है। साथ ही ये मांग है कि जब भी LS की वैकेंसी निकलती है तो वो सरकार बाहर से ले लेती है वैकेंसी, हमें क्यों नहीं लिया जाता? डायरेक्ट प्रमोशन होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का भी जो नियम है वो देखा जाए तो हम लोग का भी प्रमोशन होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी की डायरेक्ट प्रमोशन रखती है तो सरकार क्यों नहीं रख रही है गवर्नमेंट हमारे लिए कि हम भी सुपरवाइजर बन सकें। आपके पीछे कई दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या योग्य मांग सरकार को? देखिए, हमने अभी उन लोगों का जो आंगनबाड़ी सेविका दीदी है, बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं, सारे लोग जो है बैठे हुए हैं धरना पर। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पहुँचे वहाँ, पहुँच कर उन लोगों के बातों को सुनने का काम किया और उन लोगों का माध्यम से ही पता चला कि पिछले जो आज तो BJP गठबंधन की सरकार थी, इन लोगों ने अपने मांग को रखने का काम किया। तो BJP आज तो गठबंधन सरकार ने इन लोगों के ऊपर में लाठी बरसाने का काम किया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हुआ। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो इन लोगों को सम्मान भी देने का काम किया, ये लोग खुद बोल रहे हैं। और दीदी बहन बेटियों को कन्या सम्मान योजना के माध्यम से 271 करोड़ रुपए का जो है आज बटन दबाकर उन बहन बेटियों के खाता पर भेजने का काम किया। तो महिलाओं को सम्मान देने का काम राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। 2 साल कोरोना कोविड था, 5 महीना बिना वजह बिना कसूर का अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम किया। 5 महीना 6 महीना बाधित किया काम को। अब इनके पास में 24 महीना तो काम किए हैं झारखंड में। जो काम 17 साल में भाजपा आदमी ने नहीं किया, ये 24 महीना में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हर घर में पेंशन पहुंचाने का काम किया। मैया सम्मान योजना के माध्यम से बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया। कई योजना है। अभी जो सर उचित मानदेय की मांग कर रहे हैं जो सेविकाओं, उचित तो इन लोगों की मांग जो है वो खुद बोल रहे थे कि माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोगों को सम्मान करने का काम किया। अब हम लोगों का ये मांग, तो मांग के लिए एक लोगों का जनप्रतिनिधि अगर बात किए होंगे, इन लोगों का एक टीम बनकर, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आगे का हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत दयालु हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हर घर में पेंशन पहुंचाने का काम, कई योजनाएं हैं जो लागू करने का काम है, जिसका लाभ सीधा आम जनता को मिले। क्यों नहीं, लोगों का भी हो।